मत्ती 13, उसका मैं 24 से 30 तक पढ़ूंगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वचन हम संडे को भी और शायद मंगलवार को भी यही वचन में से पढ़ने वाले। जंगली बीज का दृष्टांत। ओके, सबने खोला? मैथ्यू 13:24 ऑनवर्ड्स। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तब उसका शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तब जंगली दाने भी दिखाई दिए। खेत के स्वामी के सेवकों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर ये जंगली दाने के पौधे उनमें से कहां से आ गए? सेवकों ने उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। सेवकों ने उससे कहा, क्या आपकी इच्छा है कि हम जाकर अभी उन जंगली पौधों को उखाड़ लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा न हो कि जंगली दाने के पौधे उखाड़ते समय उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। फसल की कटाई तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। मैं कटाई के समय, बोलो, मैं कटाई के समय, मैं उस समय काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे काटकर जलाने के लिए उसके गट्ठे बांध ले और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। प्रभु परमेश्वर फिर से हमारी आंखें खोल दीजिए ताकि आज का ये वचन 100% हमारे अंदर फलवंत हो। अंधकार के सारे बीज जलाकर खाक करते हैं यीशु के नाम से, और प्रभु आपके बीज हमारे अंदर फलवंत हो। बुद्धि खुल जाए, आग और पवित्र आत्मा हमारे भीतर कार्य करे, कृपा करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। जब कभी इस पैराबल को, इस दृष्टांत को हमने पढ़ा है पिछली बार, तो हमने इसको अंतिम समय के साथ जोड़ा है। हमेशा जब कभी इसका किया है अंतिम समय में। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज मेरी नजर उस अंतिम समय के लिए नहीं, लेकिन एक अलग ही प्रकाशन के ऊपर है, जो इसमें लिखा है। क्या आपकी इच्छा है कि हम जाकर उन जंगली पौधों को उखाड़ लें? मतलब क्या आप चाहते हो कि हम अभी जाके उखाड़ें? तब मालिक ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी वक्त नहीं है वो, क्योंकि अभी अगर उखाड़ेंगे तो गेहूं के पौधे भी नष्ट हो जाएंगे और मुझे गेहूं चाहिए। मैंने जो अच्छे बीज बोए हैं वो मेरे हैं, वो मुझे चाहिए, उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए क्या करो? रुको, इंतजार करो। उस वक्त जब फसल पक जाएगा तब मेरे लोग जो है तब क्या करेंगे? पहले जो है फसल के वक्त में गेहूं को इकट्ठा करेंगे और फिर ये जो जंगली
पौधे हैं उनको उखाड़ा जाएगा। उस वक्त हालेलुया। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है उस वक्त, सही वक्त। हालेलुया, सही। हालेलुया। हमारे जीवन में, आपके जीवन में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वरन मैं ये बोल सकूंगा, टाइमिंग इज एवरीथिंग। वक्त ही सब कुछ है। वक्त की अहमियत है। कौन सी चीज कौन से वक्त पे होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 59 साल का हूं आज। 28 साल का था जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और लगभग 31 या 30 साल का था जब मैंने प्रचार करना चालू किया था। आज 59 साल के अंदर मैंने बहुत सारे सबक मेरे जीवन में सीखे हैं। उनमें से एक चीज जो मैंने सीखी है, जो मेरे मन में एकदम पक्का है, वो है द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ टेक्स टाइम। अच्छी चीजें जीवन में आने के लिए समय लगता है। ये चीज पहले मैं नहीं जानता था। जब मैं जवान था, मेरे जीवन में जल्दबाजी होती थी, क्योंकि सपने जल्दी आ जाते हैं तो हमको लगता है ये सपने पूरे भी जल्दी होंगे। सपने जल्दी आते हैं, बट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, मैं जब कभी बोलूं द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, आप बोलिए टेक्स टाइम। हिंदी में जब कभी मैं बोलूं कि बहुत जो अच्छी से अच्छी आशीषें हैं वो हमारे जीवन में वक्त लगता है। बोलिए वक्त लगता है, वक्त लगता है, वक्त लगता है। हालेलुया। जिसने हमें बोया है, जिसने हमारे अंदर बोया है, उसने हमारे अंदर अच्छा बीज बोया है। हालेलुया। और जिसने मेरे अंदर अच्छा बीज बोया है, आपके अंदर अच्छा बीज बोया है, उसको आपके अंदर से अच्छी फसल की उम्मीद है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमने उसके 30 सालों के जीवन के बारे में पढ़ा। तब परमेश्वर पिता को यीशु मसीह के जीवन से उम्मीद थी कि जिस मकसद के लिए मैंने अपने बेटे को, यीशु को दुनिया में भेजा है, उसमें से अच्छी फसल मुझे मिली। हालेलुया। इसके लिए 30 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर कंट्रोल, आज्ञा पालन, परीक्षाओं में पास होना, इस तरह की आग में उसने 30 साल बिताए। और मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था, हमारा आग में से गुजरना बहुत जरूरी है। और जितने लोग भी अपने आप को आग में देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ वे लोग प्रभु का दर्शन में टिकेंगे जो चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर से कचरा निकले, कूड़ा निकले, मेरे अंदर के पाप जल जाएं, मेरे अंदर की जो अधर्म के काम है मेरे अंदर से खत्म हो, मेरे अंदर से जो रिबेलियस नेचर है, मेरे अंदर जो जलन है, मेरे लिए जो ये पैसे का लोभ है, लालच है, व्यभिचार है, ये गंदगी मेरे अंदर से जलनी चाहिए।
जो तीव्र इच्छा करके प्रभु के घर में आते हैं, ऐसे वही लोग इधर टिकेंगे, बाकी लोग इधर से उड़ जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को अधर्म की फसल नहीं चाहिए, प्रभु को आपके अंदर से गेहूं चाहिए। गेहूं परमेश्वर ने जो बोया है, अच्छा बीज बोया है। हालेलुया। इसके लिए एक समर्पित जीवन, हमने 2 दिन पहले समर्पित जीवन, मैं अपने आप को प्रभु भस्म करने वाली अग्नि दे देता हूं। आग एक ट्रीटमेंट होती है जिसका नाम होता है केमोथेरेपी। केमो शॉर्टकट में उसको बोलते हैं केमो। केमो में एक पावरफुल केमिकल्स यूज होते हैं जो शरीर में डाले जाते हैं, और उससे जब वो केमिकल शरीर में डाले जाते हैं तो कैंसर के जीव जो हैं उनको जलाया जाता है। लेकिन ये बहुत पावरफुल होता है, आग के जैसे होती है। हालेलुया। ये केमो कराने वाले, ये केमोथेरेपी जिनकी होती है, उसके कई साइड रिएक्शंस भी होते हैं। उनके बाल भी उड़ जाते हैं, का जो इम्यून पावर है वो कम हो जाता है। अगर ब्लीडिंग हुई कहां पे, तो वो रक्त कई बार उसकी रुकती नहीं है। जबान के अंदर जो टेस्ट होनी चाहिए वो टेस्ट खत्म हो जाती है। पेट जलता रहता है, कमजोरी महसूस होती है, थोड़ा ही काम किया तो थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि केमो किया है उन्होंने, केमोथेरेपी हुई है उनके ऊपर। लेकिन फिर भी लोग लाखों रुपया देके केमो कराते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये केमो नहीं किया तो जो कैंसर के जीव हमारे अंदर आ गए वे हमको खत्म कर देंगे। वो केमो, वो कैंसर के जीव दिखते नहीं है, उनको दिखते नहीं है, लेकिन चिन्हों में से समझ में आता है उनको कि, और फिर टेस्टिंग होती है उनकी तो उसमें उनको समझ में आता है। वो लोग बोलते हैं भले बाल जाए, तैयार होके जाते हैं, भले मुंह का टेस्ट चला जाए, भले पेट में जलन हो, ये सब हम सहन करेंगे, लेकिन कैंसर निकालो हमारे अंदर से। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब हम अपने आप को वचन के केमोथेरेपी में देते हैं, उसका कोई साइड रिएक्शन नहीं है। हालेलुया। जब हम वचन की आग में अपने आप को देते हैं तो वो आग खाली एक ही काम करता है कि आपके अंदर से जो पाप के जीव जंतु हैं, उन पाप की जड़ों को जलाता है। जहां से पाप उगा है ना, जहां से जड़ें उगी हैं, उन पाप, उन व्यभिचार, उस लालच, उस रिबेलियस नेचर को वो अंदर खत्म। वचन की आग, खुदावन की आग। जब हम कहते हैं प्रभु मैं कलीसिया में आया हूं, जो चाहे मुझ पर करें, आप जैसे चाहें मुझ पर करें, एक भी साइड रिएक्शन नहीं। इस तरह से वचन काम करता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर पाप की जड़ों को खत्म करता है। जबकि कैंसर उतनी खतरनाक बात नहीं है। कैंसर आदमी को नरक में नहीं डालेगा, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है पाप की जड़ें हमारे अंदर। समय रहते जब आप उसका इलाज नहीं करेंगे, समय रहते अगर अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे प्रभु के आगे, याद रखना मैं समय के ऊपर चल रहा हूं। समय 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 रहते समर्पण नहीं किया, कभी भी कुछ भी हो सकता।
एक दुनिया की बीमारी से बचने के लिए लोग खतरनाक ट्रीटमेंट, वो भी लाखों रुपया देकर। ये तो यहां पे फ्री में ट्रीटमेंट होता है, एक भी रुपया नहीं लिया जाता है। परमेश्वर पिता आपके ऊपर मेहनत करता है। यीशु मसीह ने अपना खून देकर अपनी आपकी कीमत चुकाई है। पवित्र आत्मा मददगार के रूप में इस वक्त आपकी मदद कर रहा है। हालेलुया। लगता नहीं है जैसे स्मोकिंग और दारू, जब लोग दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं तो दिखाई थोड़ी देता है कि उनका लीवर या उनकी किडनी खराब हो रही है, लेकिन डॉक्टर उनको 100% बताते कि आप अगर सिगरेट पी रहे हो, आप दारू पी रहे हो, तो आपका लीवर आज नहीं तो कल खराब होगा, आपकी किडनी आज नहीं तो कल खराब होगी, भले दिखती नहीं है। वैसे ही जो लोग प्रभु के आगे समर्पण नहीं करते ना और कुछ भी करते हैं, कई बार उनको बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन जब वो यहां पे बैठते हैं और डॉक्टर यहां से बात करता है यीशु मसीह, तब यहां से उसको चेतावनी आती है, मरोगे, मरोगे। इसके लिए नहीं मरोगे कि तुम्हारे पास पाप है, तुम इसके लिए मरोगे क्योंकि तुम्हारे पास पाप है, लेकिन तुमको छुड़ाना नहीं है अपने आप को। इसके लिए मरोगे क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारे पास इलाज भेज रहा हूं, लेकिन तुमको इलाज नहीं चाहिए, तो तुम मरोगे। अगर जीना चाहते हो तो सरेंडर करो। कैंसर से बचना है, कीमो कराओ। पाप से बचना है, सरेंडर, समर्पण करो अपने आप को। ये लंबा ट्रीटमेंट चलता है कीमो का। हालेलुया। 30 साल लंबा पीरियड यीशु मसीह के जीवन में आग में से ये चीज नहीं करनी है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जिंदगी यही है भाई। आप बोलेंगे ये क्या है? यही है जिंदगी। नहीं तो मरोगे, नहीं तो मरोगे। जवानी की अभिलाषाओं में अपने आप को दे दोगे, मरोगे। पैसों की लालच में अपने आप को देकर मरोगे, लेकिन प्रभु के आगे अपने आप को समर्पण करो। मैंने अपने जीवन के 59 साल के अंदर और प्रभु के अंदर 29 साल के अंदर मैंने ये सबक सीखा है। द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, अच्छी चीजें हमारे अंदर उभरने के लिए, अच्छी चीजें हमारे अंदर से जाहिर होने में, अच्छी चीजें मिलने में, बहुत सारे सबक मैंने अपने जीवन में सीखे हैं। बहुत बड़ी लिस्ट बनाई थी, लेकिन मैं सिर्फ 1 या 2 सबक आपको बताऊंगा। मैंने देखा है हमारी जिंदगी 1 सेकंड में बदल सकती है। 1 सेकंड में हमारी जिंदगी बदल सकती है अगर हम जो परमेश्वर की नजरों में सही है उसको करते रहेंगे, प्रभु की आवाज सुनते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानते रहेंगे, तो क्या होगा? सेकंड में रात को सोएंगे, सुबह को उठेंगे। मेरी जिंदगी ऐसे बदली है। मैंने खोई चीजों को इस तरह से पाया है मैंने अपने जीवन में। मैंने परिवार के प्यार को जिसको खो दिया था मैंने पाया है। मैंने समाज में जो अपनी बेइज्जती कराई थी, वो खोई हुई इज्जत मैंने समाज में वापस पाई है। मैंने सीखा है, कई लोगों के कई तरह के लोग मुझे मिलते हैं, लेकिन मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई भी शिकायत नहीं है। मैंने ये सबक सीखा है, किसी से भी शिकायत करके कोई फायदा नहीं है। मुझे अच्छे लोग मिले हैं,
और उन अच्छे लोगों ने मुझे खुशी और आनंद दिया है, लेकिन उसके साथ कुछ बुरे लोग मिले हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ दिया है। उन्होंने मुझे अच्छे सबक दिए हैं। हालेलुया। बुरे लोगों ने क्या दिया है? अच्छे सबक दिए। और बहुत अच्छे लोग भी मिले हैं मुझे, उन्होंने भी मुझे एक चीज दी है, उन्होंने मुझे अच्छी यादें दी हैं। मैं उन लोगों को याद करता हूं, वो आदमी मेरे साथ कितना अच्छा था। अच्छी यादें। मुझे किसी भी व्यक्ति से इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है। अगर कोई दुश्मन है तो वो दुश्मन है जो प्रभु का दुश्मन है, और वो शैतान है। उसको छोड़ के मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। कई लोग भले मुझे अपना दुश्मन समझते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा कोई भी दुश्मन। मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, प्रभु का वचन, और वचन से मैंने जो चीज सीखी है कि मेरे बेटे, तुम्हारा जीवन उगते हुए सूरज, तुम बस ऊपर आते जाओ, तुम्हारा एक ही काम है, तुम हालेलुया। जैसे लिफ्ट आती है ऊपर, मेरी जिंदगी लिफ्ट के जैसी है। मैं ऊपर आते जा रहा हूं, लेकिन कई बार लिफ्ट रुकती है और कुछ लोग जो मेरे साथ लिफ्ट में थे वो उतर जाते। बस वही फर्क है, लेकिन मैं लिफ्ट में हूं। हालेलुया। मालूम नहीं कितने लोग उतरेंगे, बोल नहीं सकते, लेकिन मैंने और कविता ने फैसला किया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, न लौटूंगा, न लौटूंगा। मुझे आपके बारे में मालूम नहीं, लेकिन मैंने एक सबक सीखा है हमेशा कि मुझे लिफ्ट के जैसे, सूरज के जैसे, मुझे ऊपर ऊपर। जो बातें बीत गई उनमें से कई चीजें सीखी हैं और उनको तैयार रखा है भविष्य में उन सबकों को, उन लेसन्स को यूज करने के लिए। आपका पास्ट बुरा है, कोई बात नहीं। पीछे का जो जीवन है बहुत खराब था, कोई बात नहीं, सबक सीखे हैं ना। क्यों सबक सीखे? आने वाले भविष्य में उन सबकों से जीवन को ब्राइट बनाओ, फ्यूचर। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, ये सबक के ऊपर सबक, सबक के ऊपर सबक, इन सबकों ने मेरे जीवन को मजबूत बनाया है, स्ट्रॉन्ग किया है मुझे। हालेलुया। सपना, एक सेकंड में अभी आपको सपने आने चालू हो जाएंगे, लेकिन उन सपनों को पूरा होने में, अच्छी चीजें हमारे जीवन में आने में समय, बोलो समय लगता है, समय लगता है। पहले मैं बहुत घाई में रहता था कि मेरा जल्दी मुझे चीजें चाहिए, लेकिन मैंने ये सबक सीख लिया है। पौलुस कहता है, जब मैं बच्चा था तब बच्चों की तरह सोचता था, बच्चों के जैसी मेरी समझ थी, बच्चों के जैसा मैं बोलता था। बट नाउ आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई हैव बिकम अ मैन। मैं एक आदमी बन गया हूं, मैं सयाना बन गया हूं, और चूंकि अब मैं सयाना बन गया हूं, आदमी बन गया हूं, इसके लिए मैंने चाइल्डिश बचपने की बातें मैंने छोड़ दी हैं। मैं अपने बोलने में, सोचने में, समझदारी में आगे बढ़ा हूं। मैंने पुरानी तरह की सोच मैंने मेरे भाइयों बहनों, एक सवाल ये मैं आपसे पूछूंगा, आप जैसे 10 साल पहले थे, क्या अभी भी आप
10 साल पहले वाले ही हैं। 10 साल पहले जो सोचते थे, जैसी आपकी समझ थी, जैसे आप बात करते थे 10 साल पहले, आपकी वैसी ही समझ है? आप वैसे ही सोचते हैं बैठ के? आप वैसे ही बात करते हैं? अगर हां, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है कि आपके अंदर खराबी है, आप विकलांग हैं, आप अपंग हैं, आप कुरूप हैं। क्यों? क्योंकि 10 साल पहले भी वही सोचते थे, आज भी वही सोच रहे हैं। 10 साल पहले भी बात करने का तरीका वही था, आज आपने इंप्रूव किया है कि नहीं? समय के अनुसार आपने अपने आप को बदला है कि नहीं? समय के अनुसार आपको और मुझे अपने व्यवहार में, अपने बात करने में, अपनी समझदारी में हमें पूरी तरह से बदलना है। हालेलुया। आपको ये सीजन्स, आपको ये टाइम, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी कि 40 साल पहले मैं 20 साल का था, 30 साल पहले मैं 30 साल का था, अभी मैं 59 साल का हूं। उस वक्त जो मुझे करना चाहिए था वो टाइम को किया। अभी अगर मैं वो चीजें करूंगा, सेम चीजें वही 25 साल पहले, 30 साल पहले की बातें अगर मैं कर रहा हूं, तो मेरे में कोई खराबी है, मिस्टेक है कोई। वचन कहता है मैं आदमी बन गया हूं, मैं अभी सयाना बन गया हूं। अब मुझे बातें समझ में आनी चालू हो गई है। अब मुझे सीजन्स और टाइम के बारे में समझ में आता है। अभी मुझे समझ में आ गया, टाइमिंग पे जो चीज होती है वही पावरफुल होती है। हालेलुया। जो सीजन में धंधा होता है वो सीजन वाला धंधा होता है। वो सीजन चली गई धंधे की तो धंधा ठंडा हो जाता है। ये चीज मुझे समझ में आ गई। मुझे समझ में आ गया है कि अगस्त और सितंबर थोड़ा मेरा काम ठंडा रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी आशीषें चली गई। जैसे ही सितंबर पूरा होगा, अक्टूबर शुरू होगा, वापस से, हालेलुया, वापस बोलो, वापस। समझ में आ गई है। मैं पहले टूरिंग पे जाता था, अहमदनगर जाता था, रास्ते में आला फाटा, रास्ते में टाकी डोकेश्वर, ये गांव आते हैं। लेकिन अजीब बात कौन सी है, जब मैं अप्रैल और मई में हम टूरिंग पे जाते थे, कविता मेरे साथ होती थी, तो जो रोड के दोनों ओर जो नजारा था वो एकदम बेकार, पेड़ सूखे हुए, एकदम टकले, नदी के जो थोड़े थोड़े झरने थे वो एकदम सूखे हुए, मजा ही नहीं आया देखने में। लेकिन उसी कार में जब भी हम अप्रैल मई नहीं, जुलाई अगस्त में जाते हैं तो रोड के दोनों ओर का नजारा कुछ अलग होता है। हरियाली हरियाली रहती है, नदी के झरने बहते रहते हैं, और मालशेड घाट के ऊपर कार की मट्टी धोने की जरूरत नहीं है। जो पानी ऊपर से आ रहा है उसके नीचे कार खाली खड़ा कर दो, कार साफ हो जाती है। अभी मुझे समझ में आ गया, सीजन, सीजन बोलो, सीजन। क्या आप
आपकी सीजन को, आप आपकी जिंदगी के सीजन को पहचानते हैं कि नहीं? सीजन, टाइमिंग, टाइमिंग, बोलो टाइमिंग। हर एक चीज टाइमिंग के अनुसार करेंगे, सफल होंगे। टाइमिंग इज एवरीथिंग। बोलो, वक्त पे करना ही सब कुछ है। चाहे आप खाना बनाते हैं, टाइमिंग। जिनके पास टाइम नहीं है इतना, वे मेरी बहनें अच्छा खाना नहीं बना सकती, क्योंकि अच्छा खाना बनाने के लिए टाइम चाहिए, टाइमिंग। जिनके पास टाइम नहीं है, वे 10 मिनट में गैस बंद कर देंगी और जो खाना बनेगा, चाहे सिंपल से सिंपल थिंग खाना हो, चाहे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट थिंग हमारी मैरिज लाइफ हो। वेडिंग पार्टी 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, लेकिन लेकिन शादीशुदा जिंदगी सालों साल बीतते हैं। उस शादीशुदा लाइफ में से खुशबू आने के लिए सालों साल लगते हैं। वेडिंग फटाफट हो जाती है। हालेलुया। आदमी धनी फटाफट बन सकता है, लेकिन एक वेल्दी, एक संपन्न, एक समृद्ध व्यक्ति बनने के लिए वक्त लगता है। लॉटरी लग गई, भिखारी धनी बन जाता है। मां बाप ने शेयर दिया, वसीयत में पैसे मिले, गरीब आदमी शाहूकार बन जाता है। लेकिन ज्यादातर लॉटरी के, जिन्होंने लॉटरी लगी है, जिनको ऐसे अचानक से वसीयत मिलती है, अचानक से शाहूकार होते हैं, क्योंकि उनके पास वो गलत वक्त पे आया है, जब उसके पास विजडम नहीं है, जब उनके पास बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो परीक्षाओं में से नहीं गुजरे, स्ट्रगल्स में से नहीं गुजरे, कई ऐसी बातों में से नहीं गुजरे जिससे उनकी बुद्धि बने। बुद्धि नहीं बनने की वजह से वो पैसे ज्यादा देर रुकते नहीं है, जैसे गुमराह पुत्र के पैसे रुके नहीं। हालेलुया। क्योंकि बहुत अच्छी चीज आने में वक्त लगता है। वक्त, टाइमिंग इज एवरीथिंग। हालेलुया। मैं चल रहा हूं ना, यह भी एक रिदम है। कब मुझे एक कदम उठाना है, फिर कब दूसरा कदम उठाना है। अगर इसकी टाइमिंग बिगड़ गई तो ठोकर खा के इसी वक्त गिरूंगा। टाइमिंग है बराबर, ऐसा नहीं मेरे पैरों में ताकत है, लेकिन अगर टाइमिंग बराबर नहीं है, मैं बात कर रहा हूं जो टॉपिक जो वक्त पे बोलना चाहिए, जब वो टॉपिक वो वक्त पे बोलूंगा, आपको सुनने में मजा आएगा। हालेलुया। लेकिन एक चीज बोलने का वक्त है ही नहीं और मैं वो चीज इधर घुसा दूंगा। हालेलुया। अभी मैं टाइमिंग के ऊपर बात कर रहा हूं और सीधा मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर लेके जाऊं, आपका भी सर से घूम जाएगा। इसका मतलब है मेरे ज्ञान के ऊपर नहीं, टाइमिंग। टाइमिंग, बोलो टाइमिंग। टाइमिंग। अवर लाइफ इज अ रिदम। यहां पे रिदम होगा ना, तभी म्यूजिक आपको अच्छी लगेगी। जब कीबोर्ड का टाइमिंग सही होगा, ढोलक का सही टाइमिंग होगा, जब ये टाइमिंग के साथ बजाएंगे, रिदम बनेगी और रिदम आपको अच्छी लगेगी। मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी जो है ना, एक रिदम है। ये पल्स है ना, ये रिदम है। ये जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, ये रिदम है। ये हमारी हार्ट बीट है ना, ये रिदम है। ये मेरा सुनना है ना, ये एक रिदम है। ये मेरा चलना है ना, ये रिदम है। ये मेरा बात करना है ना, ये रिदम है। अगर मैं किधर बीच में कोई जोक भी सुनाता हूं, वो अगर सही टाइमिंग पे जोक दूंगा तो आपको अच्छा भी लगेगा।
वो जोक का टाइमिंग होना चाहिए। हालेलुया। एवरीथिंग इज रिदम, गॉड इज रिदम। परमेश्वर रिदम है। परमेश्वर का सब काम सिस्टमिकली टाइम के अनुसार है। अगर आपका जीवन रिदम नहीं है, आपसे बदबू आएगी आपके अंदर से। अपने जीवन की रिदम को बनाओ। हालेलुया। आपको बदन मिला है, इसका मतलब यह नहीं कि आपके अंदर रिदम आ गया है। आपको रिदम बनानी पड़ेगी। आपको टाइमिंग खोजना पड़ेगा। आपको टाइमिंग बनाना पड़ेगा। आपको अपनी टाइमिंग में आना पड़ेगा। आपको टाइमिंग समझना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैं पंजाबी हूं, मतलब मैं बैटिंग पे बैठूंगा, पंजाब से हूं, तो मतलब सिक्सर ही मारूंगा? नहीं भाई नहीं। हाँ, तुम्हारे बाजुओं में ताकत है। तुम्हारी जो बैटिंग की स्विंग है, वो स्विंग भी अच्छी है। जो तुम बैट को घुमाते हो वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर ये स्विंग, ये बैट को घुमाना अगर टाइम पे नहीं करोगे, क्लीन बोल्ड हो जाओगे। लगना चाहिए सिक्सर, हो जाओगे क्लीन बोल्ड। क्योंकि तुम्हारा ध्यान बॉल की ओर नहीं, तुम्हारा ध्यान स्टेडियम में लोगों के ऊपर है। आदमियों को देख रहे हो बैठ के, रिश्तेदारों को देख रहे हो बैठ के, नखे था डिसो वही करे, ये वो, और इधर क्लीन बोल्ड। आपको मालूम है लोग क्लीन बोल्ड करते हैं हमको? कितने लोगों को मालूम है? जब कभी आपका ध्यान लोगों की ओर ज्यादा है ना, आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे स्पिरिचुअल क्षेत्र में। जब कभी आपका ध्यान धंधे की ओर है, इधर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। टाइमिंग इज एवरीथिंग। इसके लिए जो बुद्धिमान आदमी है, सुलेमान, वो अपने वचन में कहता है, हर बात का पृथ्वी पर एक समय है। कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं हमेशा पढ़ता रहूंगा, क्योंकि आपको टाइमिंग की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको टाइमिंग नहीं समझ में आएगा, आप एक असफल गिरे हुए व्यक्ति बन जाएंगे। 3 अध्याय सबोपदेशक। क्योंकि प्रेम अमर है, ओ पिता, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय, अवसर और समय, सीजन। बोलो सीजन। एवरीथिंग हियर हैज सम सीजन। क्या आपको मालूम है कि कई लोग जो हमारे जीवन में आते हैं वो सीजनल हैं? इंग्लिश नहीं समझ, कविता हमेशा बोलती है इंग्लिश कम बोलो, हिंदी ज्यादा बोलो। क्या आपको नहीं लगता कि कई लोग जो हमारी जिंदगी में आए हैं वो कुछ समय के लिए ही है? सीजनल मतलब क्या आपको नहीं लगता है कि कई रिलेशन को हमको बाय बाय करना पड़ता है? हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ रिलीज होनी चाहिए। रिलीजिंग देम, उनको छुटकारा दो। आप अगर उनको छुटकारा नहीं देंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्योंकि नई सीजन तभी आप पकड़ सकेंगे जब भी पुरानी सीजन को। सो मेनी रिलेशनशिप्स, कई संबंध हमारे सीजनल हैं, थोड़े समय के लिए। कई हमारे धंधे थोड़े समय के लिए। कोई वक्त था मैं कॉपर वायर बेचता था, सुपर एनामिल कॉपर वायर, लेकिन मैंने उसको 2000 ईयर में कॉपर वायर को बाय बाय किया। मैंने उसको पकड़ के नहीं रखा, मुझे लगा नहीं अभी इसको छोड़ देना ही अच्छा है। और फिर मैंने पीवीसी वायर्स और फ्लेक्सिबल वायर्स का काम उस वक्त शुरू किया। और फिर कुछ समय आया 2007 में, जब मुझे लगा कि ये पीवीसी वायर और ये फ्लेक्सिबल वायर भी अभी मेरे पास नहीं चलेगा, अभी मुझे सबमर्सिबल केबल में काम करना पड़ेगा और सर्विस वायर्स, एल्यूमिनियम की सर्विस वायर मुझे बेचनी पड़ेगी। और मैंने वो धंधा शुरू किया और उसमें मैं बहुत
प्रॉस्पर हूं, बहुत मेरी उन्नति है। और फिर मुझे लगा कि इस आइटम में एक आइटम और जोड़ूं। आपको नहीं बताऊंगा कौन सा आइटम जोड़ा। हालेलुया। फिर अभी मुझे लग रहा है एक आइटम और जोड़ूं उसमें, वो भी नहीं बताऊंगा। एक आइटम जोड़ दिया है, दूसरा आइटम जोड़ रहा हूं। लेकिन मेरे बोलने का मतलब यह है, कॉपर सुपर एनामेल वायर का भी सीजन था, लेकिन मैंने बाय बाय कर दिया। उसके बाद पीवीसी वायर और फ्लेक्सिबल वायर का भी सीजन था, बाय बाय बोल दिया। उसके बाद चेंज। क्योंकि आप ये मत समझो कि आपका एक सीजन आप एक जगह बाय बाय बोलोगे तो आपकी आशीष रुक जाएगी। आपकी आशीष रुकेगी नहीं, आपकी सीजन बदलेगी। आप जब एक सीजन को ना बोलोगे ना, तो नए दौर में आपको ये जो प्रोटोकॉल है, ये जो सिस्टम है, ये आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए। हालेलुया। ताकि आपको आपके पुराने विचारों का मोह ना हो। पुराने विचारों, कई लोगों को पुराने विचारों में मोह है। मोह 10 साल पहले जो सोच रहे थे वही अभी भी सोच रहे हैं। नहीं मैं ये कैसे छोड़ूंगा, नहीं ये मैं कैसे छोड़ूंगा, नहीं ये मैं कैसे छोड़ूंगा। पुरानी ख्यालात का मोह आपको स्टबर्न बनाते हैं, कठोर, जिद्दी, हट्टी लोग कौन है? जो पुराने विचारों को पकड़ के बैठे। पुराने विचार कौन से? मैं के तो जाना ही है ना हर हफ्ते, मां को कैसे छोड़ेगी मैं। और कई मेरी बहनें इस विचार को पकड़ के मोह, इस विचार के अंदर मां के घर, मां उन्होंने अपने घर को बनाया ही नहीं है। जबकि उनको मालूम होना चाहिए एक सीजन पूरा हुआ है। मम्मी बाय, आई रिलीज यू। मैं आपको मम्मी छुटकारा देती हूं। मैं अभी अगले साल आपसे मिलूंगी, वो भी 1 घंटा आऊंगी, खाली 2 घंटा। क्यों? क्योंकि मुझे पति को समझना है, घर को घर करना है। हालेलुया। सीजनल रिलेशनशिप, सीजनल बिजनेस। कई लोग सीजनल हैं, आएंगे और चले जाएंगे। सीजनल अपॉर्चुनिटीज, कई मौके हैं जो थोड़े समय के लिए आपको मौके रहते हैं, उसके बाद वो मौका चला जाएगा। घड़ी घड़ी वो मौका नहीं मिलेगा। आपको अपनी बुद्धि को शार्प करना पड़ेगा और यह चीज समझनी पड़ेगी दैट टाइमिंग इज एवरीथिंग। अच्छी चीजें मेरे जीवन में आने में, जो भी चीज मुझे सीजन में मैं सही वक्त पे जो मैं काम करूंगा वही पावरफुल होगा। 1930 के आसपास KFC आई थी। KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। एकदम सही वक्त पे, कंपनी का मालिक कौन है मुझे नहीं मालूम, उसने KFC को इंट्रोड्यूस किया। ऐसे वक्त में जब औरतों ने, हमारी बहनों ने काम करना शुरू किया था और घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, और उस वक्त अमेरिका में अभी भी फैमिली बैठ के खाना खाती थी। अभी वो समय नहीं है कि फैमिलीज खाना खाती हैं, अभी खत्म हो गया है वो समय फैमिलीज का। और वो इधर भी समय खत्म हो रहा है, फैमिलीज के साथ में बैठ के खाना खाएंगी। बहुत रेयर फैमिलीज हैं, कम फैमिलीज हैं जो एक टेबल पे बैठ के खाना खाती हैं, जैसे सोनी बसंतानी का फैमिली है। पति पहले खा जाएगा या पत्नी पहले खा जाएगी, बच्चों के लिए प्लेट उधर, पति के लिए उधर प्लेट, तू खाई छजे, तू हीअं कजे, हलो मां हलां थी, अचां थी, मूंखे वॉक करणो आहे। लेकिन उस वक्त अभी समय अच्छा था। सही वक्त पर KFC आने की वजह से KFC की चल पड़ी, आज तक चल पड़ी है। लेकिन अगर वही KFC आज बनता था, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता था सही टाइमिंग के ऊपर। मैकडॉनल्ड्स 1940, उसके 8-10 साल के बाद मैकडॉनल्ड्स हुआ। आज तक मैकडॉनल्ड्स बना हुआ है, आज तक KFC बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया था वो सही टाइम पे हुआ था। सही टाइम पे। हालेलुया। सही टाइम मेरे जवानों, ये सही टाइम है जब आप प्रभु के लिए कुछ करके बताएं।
जवानों, ये सही टाइम है जब अपने आप को पवित्र करें। ये सही टाइम है जब आप बोल सकें, जब मैं बच्चा था तो मैं बचपनों की बातें करता था, लेकिन अब मैं सयाना हो गया। नाउ द वर्ड ऑफ गॉड हैज कम टू मी। अभी प्रभु मेरे पास आया है, अभी वचन मेरे पास आया है। अब मैं आई एम अ मैन, आई एम अ वुमन। अभी मैं समझदार हो गई है, अभी मैं आदर्श स्त्री बन गई है। अभी जैसे मैं पहले सोचती थी वैसे नहीं सोचती। अभी मैं पहले जो बोलती थी वैसा मैं नहीं बोलूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बचपन को, पहले मैं दर दर भटकती थी, ये पास्टर वो पास्टर, ये पास्टर। कितने पास्टर? मैं 100 पास्टर्स को जानती हूं। जितनी भी बहनों ने 100 पास्टर्स को जाना है वे बर्बाद हो गई, और जिन्होंने खाली 1 या 2 पास्टर को जाना वे आबाद हो गई। उन्होंने टाइमिंग को नहीं पहचाना। उनको समझ में नहीं आया कि जो हमारा टाइम प्रभु ने दिया वो ये कलीसिया के अंदर दिया है। टाइमिंग। बहुत अच्छी चीजें हमारे पास आने में लगता है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। हालेलुया। अगर आप टाइमिंग को नहीं जानते, परमेश्वर से विनती करो, लॉर्ड टीच मी टू नंबर माय डेज। प्रभु मुझे अपने दिन गिनना सिखा, मेरी बुद्धि को खोल। मैं बहुत सारे सबक सीखना चाहती हूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए ऊपर से, प्रभु से कहिए, मेरे साथ बोलेंगे, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मेरी बुद्धि को खोलिए ताकि मैं अपने जीवन में समय को, अवसर को, सीजन को पहचान सकूं। मैं अपना समय गंवाने वाला नहीं, अपने समय को सही इस्तेमाल करने वाला बनूं। जिस तरह आपने कहा, अभी नहीं काटना उसको, जब वक्त आएगा। इस शब्द को समझने में हमारी मदद करें ताकि हम अपने जीवन के सब काम सही वक्त पर करें, सही वक्त पर बोलें, सही वक्त पर सोएं, सही वक्त पर उठें। सही वक्त, सही वक्त, सही वक्त। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से।